रहे हैं बता देता हूँ, क्योंकि आपको मालूम है भाई जिस हिसाब से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आपको मालूम है प्रैक्टिस के साथ देखो एक तो प्रैक्टिस होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है प्रैक्टिस मेनली मॉक। और मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूँ, चाहे वो सीयूटी की हो चाहे वो भाई एसएससी की हो, कि बिना मॉक लगाए पेपर नहीं निकाल सकते आप, ठीक है भाई। सिर्फ और सिर्फ मॉक प्लस में क्वेश्चंस की नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जो हमारा क्रैश कोर्स का उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है प्रैक्टिस, मगर मॉक तो आपको लगानी है। तो यहाँ पर हमारे मॉक हैं, आप ये भी ले सकते हो, मॉक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे 900 में 10 मॉक से हमने अपना प्राइस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम रखा है, आप कहीं से भी चेक कर लेना। देखो मॉक यहाँ पे आपको हर डेली बेसिस पे एक एक मॉक दिया जाएगा। आप कोई बच्चा अगर लेट ले रहा है 16 तारीख को ले रहा है तो उसको कोई डरने वाली बात नहीं है कि सर ये डेट तो निकल गई, तो उसको सारे मॉक मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब आपके टोटल 10 मॉक्स आपको मिलेंगे 900 में। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो आज देखते हैं हम थोड़ा बेसिकली क्रैश कोर्स से आपको पता है थोड़ा थोड़ा सभी चीजों के बारे में देखेंगे जितनी जल्दी हो सके। 10 से 12 क्वेश्चन भी अगर हम डिस्कस कर पा रहे हैं अलग अलग कंसेप्ट के ऊपर, 10 से 12 क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं और एक चैप्टर के ऊपर, तो आई थिंक वो कवर हो जाना चाहिए आपका, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एवरेज। और एवरेज बेसिकली एवरेज क्या होता है? एवरेज आपको पता है कि जैसे कि आपको नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5, ये नंबर्स आपको गिवन है और आपको बोला गया है कि भैया इनकी एवरेज बताना। तो एवरेज का नॉर्मली एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है एवरेज का, कि एवरेज इज इक्वल टू टोटल। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। बीच में ना बोले, माइक बंद करते हैं अपना, ठीक है। जिसको आता हो बस क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना। देखो एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है आपका टोटल, मतलब सम, अपॉन में टोटल नंबर, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस कह सकते हो आप। और क्या बोलोगे आप? टोटल नंबर, टोटल ऑफ नंबर। जैसे कि कैसे, देखो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ये नंबर आपको दे रखे थे, आपने इनको क्या करा, प्लस करा, तो 3 6 10 15 प्लस करके इनको आया 15। तो 15 अपॉन में नंबर, नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो क्या कि 3 हमारी क्या आ गई, एवरेज। यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ और सिर्फ बेसिक से पढ़ाऊंगा और कंसेप्चुअल पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट में कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। वैसे क्योंकि इस चैप्टर की हर हर 4 क्वेश्चन के बाद कोई ना कोई शॉर्ट ट्रिक होती है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कराएंगे कराएंगे सीआई भी कराएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन इसके करेंगे और 10 क्वेश्चन सीआई के करेंगे, बस दोनों चैप्टर खत्म करेंगे। तभी कोई बोलेगा नहीं, जिससे आता है वो क्लास को लीव कर सकता है, जिससे नहीं आता है क्लास उसके लिए है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एवरेज इक्वल टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बेसिकली एंड टोटल नंबर। क्लियर है ये बात यहाँ तक? किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नॉर्मल था, बेसिक था ये? नो सर। ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको उसको करके बताना है। मैंने बोला आपके पास 60 है, 80 है, ठीक है, 100 है, 120 है, 140 है, इनकी एवरेज बताओ क्या आएगी। आगे क्लास में, ठीक। इनकी एवरेज निकालो आप, ये नंबर दे रखे हैं, इनकी एवरेज निकालने हैं आपको। इनकी एवरेज बताओ कितनी होगी। सर 100। 100 होगी, ठीक है। जी। ऐसा तो नहीं कर दिया यहाँ से ये हटाया यहाँ से ये हटाया, बीच के 100 होगी, ठीक है। चलो कोई नहीं, वैसे मिडिल टर्म होता है, मगर अभी मैं ये सब शॉर्टकट जो ट्रिक्स है बेसिकली नहीं समझाऊंगा ये। क्या करना है भाई, सबको प्लस कर देना, 140 240, 240 के बाद कितना हो गया ये, 260 360 460, और ये कितना हो गया 500। 500 अपॉन में कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5, ये हो गया 100। खत्म कहानी। मेरा यहाँ पे मकसद यही है कि जिस बच्चे को दिक्कत लगती है किसी भी चैप्टर में, बस मैं उसके बेसिक्स और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं, बाकी आपने कहीं से भी उसकी प्रैक्टिस करो। कोई डाउट लगता है तो वो यहाँ नहीं पूछना, डाउट आप ग्रुप में भेजो, डिस्कशन क्यों बनाया, उसके बाद नहीं कर पाएगा कोई तो हम बताएंगे। आ जाओ, पहला क्वेश्चन है आपके आगे, ठीक है। इन अ सर्टेन प्राइमरी स्कूल देयर आर 60 बॉयज ऑफ एज 12 ईच, 40 ऑफ एज 13, ये सब करने हैं आपने। बताओ फाइंड द एवरेज एज ऑफ द बॉयज ऑफ द स्कूल, ठीक है।
तो मैं बस यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, करो आप लोग। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर। करो, ट्राई करो करने की। हाँ जी, हाँ जी। नहीं नहीं, कल नहीं, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे। हाँ, कल की क्लास में मैं कराऊंगा 300 वो कैप कराऊंगा, मतलब, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो CHSL का पेपर आ रहा है उसी के लिए रहेगी। नहीं, उस लड़की का CHSL नहीं हो पाया, मगर बहुत खुशी की बात यह है कि आज वो लड़की सेलेक्ट हो गई है TJT मैथ्स में, तो उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था आज। हाँ, चलो ठीक है, क्लास में हूँ। सर ए ऑप्शन है, क्या है? ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन? चलो अब कितना आ रहा है, किसका क्या आ रहा है बताओ। सर 13.45 ऑप्शन 3। यस ऑप्शन 3 आ रहा है, 13.45। चलो देखो भाई, हमने बोला सम निकालना, तो सम क्या होगा बताओ। 60 बॉयज हैं और हर बॉय की एज कितनी है, 12। तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई में 12, प्लस में 40 लड़के हैं 13 एज के। अपने आप को माइक म्यूट कर लें अपना, ठीक है। प्लस में 50 इंटू में 14, 50 इंटू में 14, फिर 50 इंटू में 15। ये तो आपका टोटल निकालते हैं, टोटल कि भैया या तो इसको अलग अलग से निकाल लो 720, फिर इसको अलग अलग से निकालो, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ, ठीक है। ऊपर से टोटल नंबर आ जाएगा, 60 लड़के ये हो गए। टोटल बॉयज कितने नंबर हो गए, 60 ये, 40 ये, 100, 150, 200, 200 ये हो गए, प्लस कर दिया मैंने, ठीक है। कितना आ गया ऊपर, सम करूंगा मैं, 720, 700 2690। प्लस में 520 प्लस में 700 है, यस सर प्लस में 750 है ना। और अपना आ गया 2690, बिल्कुल सही बताया आपने। 2690 अपॉन में 200, यहाँ से मैंने ये काट दिया। इसको सॉल्व कर लेता हूँ मेरे भाई, ठीक है। 20 से बिल्कुल बेसिक कर बता रहा हूँ मैं आपको, ये आ गया 13.45 आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक था, कोई शॉर्टकट मेरे को नहीं लगता कि कोई शॉर्टकट अप्लाई भी होगा यहाँ पर। अगर होगा भी तो अगर जरा सा भी क्वेश्चन घूमा तो फंस जाएगा। हर बच्चा इस क्वेश्चन को इसी मेथड से करेगा लगभग। सॉल्व करने के किसी के अलग तरीके हो सकते हैं, मगर एक चीज ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन था ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन के ऊपर। सारी गेम कैलकुलेशन की है, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन था, आसान था, हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आराम से करना। द एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट इज 39, डेट द फर्स्ट। अब आराम से करो, इसको करो, हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर 65 ऑप्शन सी। एक मिनट, ऑप्शन सी 65। यस सर। बहुत बढ़िया, सही है। वही तो कह रहा हूँ, देखो जिसको आता होगा ना उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन ही है। अब आएंगे ऐसे क्वेश्चन तो क्या कर, कुछ नहीं करना था इसमें। ध्यान से देखो सब लोग, पहले आपको क्या बताना है। कह रहा है एवरेज ऑफ 13 रिजल्ट्स इज 39। पहले तो मेरी बात बताओ मुझे आप, कि एवरेज क्या होती है हमारी। पहले मैं थोड़ा बेसिक सही कर दूं, सम अपॉन में नंबर। तो एवरेज कितनी है, एवरेज ये देखो आप, कि हम ये बोल सकते हैं सम अपॉन में नंबर हमारा क्या है, एवरेज। यही तो क्वेश्चन है ना, ठीक है। तो अगर मुझे सम निकालना है, सम, तो मैं सम को, आपको पता है ना, सम को मैं बोल सकता हूँ एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर।
किसी को दिक्कत इस चीज में? बिल्कुल बेसिक है ये, बताओ दिक्कत लग रही है किसी को? नो सर। ठीक है, क्या सम निकल के आ जाएगा? फॉर्मूले में रख दो। एवरेज कितनी है यहाँ पर? 39 है। टोटल नंबर कितने हैं? 13। टोटल सम कितना आ गया? ध्यान रखना हमेशा जो आप प्लस माइनस करते हो, जो बिल्कुल बेसिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो आप टोटल सम में प्लस माइनस करते हो, एवरेज में प्लस माइनस नहीं करते। जो ट्रिक बताऊंगा उसमें कर लेना, मगर वैसे आप हमेशा सम में प्लस माइनस करते हो, ठीक है? 39 और 39 मल्टीप्लाई में 13 आपका आ गया 507 टोटल आ गया। ये टोटल आपके टोटल नंबर कितने हो गए? 507 आ गया। अब मुझे बताओ, कह रहा है जो पहले 5 है उनकी जो एवरेज है 35, निकाल दो इसका सम। सम ऑफ फर्स्ट 5 कितना होगा? 38 मल्टीप्लाई में 5, ये हो गया आपका 190। फिर कह रहा है एंड द लास्ट 7 इज 36। लास्ट 7 की निकालना, सम कितना आएगा? लास्ट 7 का आएगा आपका 36 मल्टीप्लाई में 7, कितना आ गया? 500, नहीं सॉरी, 252। ठीक है, 252 आ गया। अब आप देखो टोटल ये है, बेसिकली 13 का बोला है आपने, 13 का आपको वैल्यू बतानी है 6 नंबर की। 13 नंबर टोटल है, पहले 5 की ये है, पहले 12, फिर लास्ट के 12 की ये है, तो 5 12 कितने हो गए? 5 और 7 12, तो यही हो गया। अब जो माइनस करके बचेगा वो एक ही नंबर का है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो भैया क्या करो, इन दोनों को प्लस कर लो, मतलब बेसिकली आपको इसमें से ना इन दोनों को घटा देना है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो 252 और 190 कितने हो गए आपके? हो गए 442। तो 507 में से 442 घटा दोगे, आपका बच गया 65। 65 क्या निकल गया? 6 नंबर। क्यों निकल गया? क्योंकि ये एवरेज है 13 नंबर की और ये एवरेज है 12 नंबर की। इस 5 की और 7 की 12 नंबरों की है, तो बचा हुआ एक ही नंबर का आ गया। सम में से हम कर रहे हैं, टोटल वैल्यू आ गई 65। 65 आंसर आ गया, बिल्कुल बेस। और बेसिक में यही समझाया जाता है। अक्सर लोग ये समझाना भूल जाते हैं कि एक शॉर्टकट से पहले बेस बच्चे को समझ में आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्लियर है सभी को ये? यस सर। हाँ, कुछ था नहीं इसमें, वही फॉर्मूला है, वही सब कुछ लगाना है। 65 प्रेम राज ने आंसर दिया है, 65 बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, करो इसको। थर्ड क्वेश्चन आ जाए, if a b c d are 5 consecutive odd numbers then what is their average? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बी। गलत है। सर ए। ऑप्शन बी। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। ए। सही है। देखो हुआ क्या है, पहले तो मेरी बात आप ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि 5, मैं बोलूं 5, ध्यान से समझना, मैं बोलूं 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर बताओ, 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो मतलब आप ऐसे देखो, पहले कॉन्जिक्यूटिव क्या आता है? जो एक के बाद आ रहा हो, एक के बाद जैसे मतलब इसमें एक एक का गैप, मतलब बेसिकली नेक्स्ट नंबर। जैसे मैं बोलूं 1 2 3 4 5 6 7, तो देखो इनका एक एक डिफरेंस है। एक एक, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, एक के बाद एक जो आ रहे हैं। बट यहीं पे मैं आपको बोल दूं कि मुझे बताओ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, तो आप बोलोगे सर एक है, एक के बाद फिर क्या आएगा कॉन्जिक्यूटिव ऑड में? 3 5 7 9। मैंने मैंने बोला अच्छा जी ऐसा आएगा? आपने बोला हाँ। तो मैंने बोला देखो कॉन्जिक्यूटिव मतलब इसके बाद वाला, और ऑड का मतलब जो ऑड नंबर हो, तो बेसिकली गैप देखो दो दो का आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। तो अगर मुझे बताओ, बिल्कुल बेस से बात करूं, आपका कंसेप्ट बढ़ाऊं, अगर मैं बोलूं कि पहला नंबर जो मेरा है, फर्स्ट नंबर मेरा ए है, ए, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा? अगर फर्स्ट नंबर मेरा ए है, इसने बोला ना ए बी सी डी ई 5 नंबर है, मैंने बोला पहला नंबर मेरा ए है, तो दूसरा नंबर मैं बोल सकता हूँ कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड है, तो 2 का गैप है, जैसे यहाँ पे 2 का गैप है, तो दूसरा नंबर होगा मेरा a+2, सही है? तीसरा नंबर होगा मेरा यस। a+4, चौथा नंबर होगा a+6, और ये नंबर होगा a+8। जैसे आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो मेरे भाई, ए की वैल्यू 1 डाल लो, 1, फिर इधर 1 डालोगे तो 3 आ गया, देखो ये बन जाएगा 1 3 5 7 9, वही तो है ये, और क्या? तो सीधा आप देखो ये आपके नंबर बन गए, जो कि आपने बिल्कुल, अब पता है क्या है, देखो ऐसे कंसेप्ट से ना आप कभी फंसोगे नहीं। वो बोल देगा इवन तो भी सही है,
वो कुछ और निकाल देगा तो भी आपका सही है, आप खुद बना के कर लोगे बढ़िया तरीके से। अब आप इनको, ये आपके नंबर है, इनको आप क्या करो, इनको आप बेसिकली क्या कर दो, इनका इनका आपने एवरेज निकालना, तो इनका पहले सम कर दो। सम करोगे तो क्या हो जाएगा, a+a+2 प्लस a+4 प्लस a+6 प्लस a+8 अपॉन में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 5। कर दो जरा इनका सम करोगे तो आ गया आपका 5a, 1 2 हाँ 5a प्लस में 20 अपॉन 5। 20 यहाँ से आप 5 को कॉमन ले लो, 5 को कॉमन निकाल दोगे तो इधर क्या बचेगा, अंदर a बचेगा। इधर से निकालोगे, कॉमन निकालने का मतलब है डिवाइड कर दो, इसको 5 से डिवाइड करोगे a, इसको 5 से डिवाइड करोगे 4 और अपॉन में 5 है, ये कट गया, a+4 आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर में अगर आप ऐसे करोगे तो हो गया, बिल्कुल बढ़िया काम हो जाएगा आपका। अब मैं आपको रटवा दूं कि ये आए तो a+4 ही आंसर है, ऐसा नहीं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो, बताने को बता सकता था, गैप सेम है तो 5 ही आंसर होगा, फिर आपको लेट करना पड़ता है कि a+4 a की वैल्यू 1 है, ये 5 है, मगर आप ऐसे चलो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर। क्लियर है सभी को पॉइंट ये? यस सर। कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4th क्वेश्चन करो। करो बढ़िया तरीके से करो, कोई दिक्कत नहीं। 96. लास्ट ऑप्शन। अरे वाह, बहुत सही है। अभी देखते हैं, रुक जाओ, सब लोग निकाल लो फिर करते हैं। भैया थर्ड क्वेश्चन रिपीट कर देंगे क्या? थर्ड क्वेश्चन रिपीट करना है? हाँ, वो लेट ज्वाइन किया है, पता नहीं था। सॉल्यूशन रिपीट करना है, सिर्फ क्वेश्चन दिखाना है? क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। चलो ओके। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ध्यान रखना, क्या कह रहा है कि एवरेज ऑफ 25 नंबर, मतलब 25 नंबर थे और उनकी एवरेज थी 8, फिर कह रहा है हर नंबर को मल्टीप्लाई किया 12 से, मतलब 25 में अगर समझ लो जितने नंबर थे तो हर नंबर को 8 8 8 से मल्टीप्लाई कर रहा है। जब भी ऐसा कंसेप्ट हो, मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ, मैं वही चीज आपको बताऊंगा जो आपके CUT के लिए बेनिफिट होगी, ठीक है। मेनली मैं SSC CGL, इनका मेंस, इन सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से सिर्फ एक चीज बोलूंगा, इस क्लास से आपको क्या मिलेगा, इस क्लास से आपके बेसिक अच्छे होंगे, आपको ये पता लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, मुझे ज़्यादा क्या पढ़ना नहीं है और क्या पढ़ना है। दूसरी बात, आपको एक स्मार्ट अप्रोच डेवलप होगी। कैसे, देखो, अभी तक मैं आपको सारा बेसिक बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अब ऐसे क्वेश्चनों का बेसिक मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे मेरा भी टाइम जाएगा, आपका भी जाएगा। आप लोगों ने किया, बिल्कुल सही किया, आंसर भी सही है। अब आपको क्या करना है, देखो, जब भी क्वेश्चन का पैटर्न हो स्टार मार्क कर लो, कि ऐसे बोले कि हर एक नंबर, ईच नंबर, ईच नंबर इज सब्ट्रैक्टेड, हर एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है। फिर बोले ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करा जा रहा हो, डिवाइड करा जा रहा हो, ऐड करा जा रहा हो, हर एक नंबर को, ठीक है। जो भी हर एक नंबर को करा जा रहा हो ना, वो बस आप कर दो आपकी एवरेज के साथ। जैसे 25 नंबर की एवरेज है 8, वो कह रहा है हर नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना 12 से। तो ऐसा नहीं पहले 25 को आप 12 से करोगे, फिर इस इन दोनों का देखोगे, फिर जो बढ़कर आएगी उससे मल्टीप्लाई करोगे, कुछ नहीं। आप जो भी बोले कि हर नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब 12 से, तो डायरेक्ट आप क्या करो, एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो इससे। 8 मल्टीप्लाई में 12 कितना हो गया, 96, ये आपका आंसर है। ये पॉइंट क्लियर है मेरा? यस सर। सिर्फ आपने क्या करना है, जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, ये वाला करो, एक मिनट रुको। ये क्वेश्चन हो गया, ये वाला, ये क्वेश्चन करो, बताओ इसकी एवरेज क्या होगी, बताओ। नई एवरेज क्या होगी? 16। 12। बस 12, खत्म हो गया, क्या सोचना था इसमें। कुछ नहीं करना, आपने देखना, कह रहा है इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच गिवन नंबर, हर एक नंबर में से दो दो सब्ट्रैक्ट करूंगा,
तो मैं सीधा क्या करूंगा, इसकी एवरेज कितनी है 14, 14 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 12 आंसर आ गया, खत्म कहानी। क्या देखना है इससे मुझे, ठीक है। कई बच्चे पूछ रहे हैं सर वोकैब कैसे करें। देखो भाई वोकैब के लिए, ग्रामर के लिए अब बचे हैं आपके पास बहुत ही कम दिन, ठीक है, बहुत ही कम दिन बचे हैं। आप मान लो, वही बता रहा हूँ, 15 दिन बचे हैं, मान लो 15 से 18 दिन बचे हैं आपके पास। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देखो अगर वो ग्रामर और वोकैब आपको लेनी है और कोई आपको क्रैश कोर्स टाइप लेना है जिसमें आपको 40 वीडियोस तक मिल जाए, बाकी मतलब अगर आप हर मतलब दिन 3 वीडियोस भी देखोगे, 2 वीडियोस भी देखोगे, क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है ना, देखो वीडियो की लेंथ ज्यादा नहीं, वीडियो की लेंथ है 30 मिनट्स की, ठीक है, मैक्सिमम 30 मिनट, एक आधे की होगी 40, बाकी की लेंथ है 15 टू 20 मिनट्स, क्योंकि मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ कंटेंट में काम करता हूँ। अगर किसी को पेड कोर्स लेना है, पेड कोर्स, ठीक है, या पेड क्रैश कोर्स बोलो, क्योंकि सारे रिकॉर्डेड रहेगा, रिकॉर्डेड है, तो उसमें आपको वोकैब भी मिल जाएगी, ग्रामर भी मिल जाएगी, बिल्कुल रखते हुए, ध्यान रखते हुए, किसका, बिल्कुल आपका ध्यान रखते हुए एसएससी पैटर्न को। चाहे आप एसएससी की तैयारी अगर कोई भाई आपका कर रहा है, आप उसको ही लेने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा उसे, वो भी आपको धन्यवाद करेगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की कर रहे हो, एमटीएस की कर रहे हो, सीजीएल की कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एसबी की कर रहे हो, सीयूटी की कर रहे हो, सीयूटी यूजी की कर रहे हो, सीयूटी पीजी की कर रहे हो, तो ये क्रैश कोर्स, ये जो फुल कोर्स है बेसिकली, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा सकते हो, विनय कक्षा मेरी ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इसको ओपन करोगे, तुरंत आप जाओगे कहां पर, तुरंत मेरे भाई आप जाओगे स्टोर पे। जैसे यहाँ पे नीचे स्टोर दिखाई दे रहा है, आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ये कोर्स आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ एसएससी वाले बच्चों के लिए है, ये कोर्स आपके लिए है। नीचे देखोगे तो नीचे आपको सीयूटी का भी कोर्स मिल जाएगा, यहाँ से भी आप ये कोर्स ले सकते हो, ज्यादा नहीं है, 950 वैल्यू रखी है बस मैंने। इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा, इसमें आपके एसएससी पूरी कवर हो जाएगी, बैंक पूरी कवर हो जाएगी, आपका डी ट्रिपल एस भी कवर हो जाएगा, जो भाई सीयूटी का पैटर्न है वो पूरा कवर है। तो अगर कोई मेरा भाई, सिर्फ इंग्लिश का कोर्स है, मैं दोबारा बता देता हूँ, पहला पॉइंट सिर्फ इंग्लिश का कोर्स रहेगा ये, ठीक है। दूसरी बात, इसी कोर्स में मैंने प्रैक्टिस भी करा रखी है। तीसरी बात क्या मिलेगा सर इसी कोर्स में आपको वोकैब भी मिल रही है इंग्लिश में, ग्रामर प्लस वोकैब। चौथा, इसी में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, कोई भी इंग्लिश का आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं वॉइस टेक्स्ट के थ्रू आपको बता दूंगा। जो मेरा कोर्स लेगा उसको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। इस कोर्स को लेने के लिए अगर आपको कोई भी दुविधा आती है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9289609096, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीज मैंने आपको बतानी थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें बताओ क्या होगा। देखो ऐसा क्वेश्चन घूम के आ सकता है, इसमें बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ करेंगे, जिसका बेस खराब होगा वो गलत करेगा इसमें। But 2x plus 1. सही है, 2x plus 1. Option 1. बिल्कुल सही है। अगर बच्चे आप मुझे पहले मिलते ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से रगड़ देता मैथ्स में, कि अगर 20 क्वेश्चन आते ना तो 20 के 20 ही सही होते। मगर दिक्कत ये है कि हमारा टाइम काफी कम है और दूसरों में से, आप में से कई लोग मुझे जानते भी नहीं है, तो दो तीन क्लास तो जान पहचान में निकल जाती है। चलो आओ, क्या बोल रहा है, x-1 सब्ट्रैक्ट करा जाए हर नंबर में, तो सीधा निकालो ये 3x एवरेज है, इसमें से माइनस करना है आपने क्या, x माइनस, बस खत्म कहानी। 3x माइनस x, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1, ये हो गया 2x, आ गया +1, 2x + 1 आंसर आ गया। अब जल्दबाजी में बच्चा ये करता है, जो तगड़े बच्चे होते हैं ना उनसे गड़बड़ होती है, क्या कहता है ये 3x माइनस में से ये करना है, 3x माइनस x 2x, और ये -1, ये आंसर लगा देगा, बिल्कुल गलत। ऐसी गलतियां आपने नहीं करनी है हमसे। चलो ये वाला करो जरा, ये इसका मुझे बताओ क्या आएगा। सिक्सटीन 16 सर. 16, 16. 16 आ रहा है. 16 आ रहा है। चलो कोई बच्चा बताओ कैसे करा है इसको, बताओ। फिर पहले 81 को डिवाइड किया 6 से, फिर जो आया है उसमें 2.5 ऐड कर दिया. बिल्कुल सही। कितना आ रहा है बताना जरा 13.5 से इसको, 13.5। 5. भाई पहले आपने क्या किया कि आप कह रहा
हर एक नंबर को डिवाइड कर दो 6 से, जैसा क्वेश्चन बोले वही करना, हर एक नंबर को करना डायरेक्ट एवरेज को डिवाइड कर दो, 81/6 आ गया आपका 13.5, ठीक है। फिर कह रहा है ऐड कर दो हर एक नंबर में, तो भैया जो आपका निकल के आया उसी में ऐड कर दो बाकी 2.5, ये आ गया आपका 16। देखो ये सब ना हम जब कंसेप्ट से सॉल्व करते हैं तो ये सब प्रूव होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बताऊं। जिसका कंसेप्ट बताना होगा, जो पेपर में घूम सकता है, वो मैं बता ही दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो डायरेक्ट आ गया आपका 16, ठीक है। अब कल को वो बोलता पहले आपका डिवाइड हो रहा है 3 से, तो आप ये निकालते, फिर वो कहता है 5 ऐड हो रहा है, तो जो आएगा वो 5 ऐड कर दोगे, सिंपल। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा क्या करना है, क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, चलो ये sir. वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला जल्दी से। जो डी आंसर दे रहा है उसका गलत है। Sir, 21. 24 आंसर दे रहे हो? 21. 21 सही है। फिर वही तो बोला सर, डी ऑप्शन। अच्छा अच्छा, मैंने आपका मैसेज ना इस वाले पे पढ़ लिया लग रहा है मुझे, 7th वाले। कोई नहीं, चलो सही है, डी सही दिया आपने, अब खुश। 20. चलो देखो भाई, क्या था क्वेश्चन में, कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 15 years, ठीक है। देयर एजेस आर इन द रेशियो यू। अब मुझे बताओ कि एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज, ठीक है, अगर एवरेज कितनी है, एवरेज कितनी है भैया आपकी, सम अपॉन में नंबर, एवरेज कितनी है, 3 बंदों की एवरेज कितनी है, पहले तो बताओ 3 बंदे की एज क्या है, ये यही है ना। चलो एक्स भी मान लेते हैं यहाँ पर, एक्स, जिससे आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। वैसे तो एक्स मानने की भी जरूरत है नहीं, तो यू सॉल्व हो जाएगा। तो आप पहले इनका सम निकाल लो, सम क्या है। माइक बंद रखें अपना, सम निकाल लो एक बार। एवरेज थी आपकी 15, सम कितना हो जाएगा, कितने नंबर है, 1 2 3, टोटल सम कितना आपका 14। किसका सम है ये, इन तीनों का सम है। मतलब 3 + 5 + 7 45 के बराबर। कितना हो गया ये, 8 7 15, 15 45 के बराबर। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 3। सबसे ओल्डेस्ट पूछा है, 7 पूछा, 7 × 3 = 21। आगे सबको समझ में। यस सर। आप इसे नो ऐसे भी सर, कर ये तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, आप सीधा देखो, वो कह रहा है द एवरेज एज ऑफ, आप सीधा फॉर्मूला लगाओ यार, लो बात ही खत्म। एवरेज इज इक्वल टू सम, सम अपॉन में नंबर। एवरेज कितनी है, 15 है, 15 एवरेज थी मेरी। सम कितना है, इसका सम, ये एक्स एक्स मैंने मान लिया, किसका, 3x का, 5x का, इनका जो सम ये ऊपर लिख दिया। नंबर कितने हैं, 1 2 3, ये 3 इधर आ गया, 15 3 जा 45, ये आ गया 3x + 5x + ये 15x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, लो 3 आ गई। 3x की वैल्यू होगी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये ओल्डेस्ट पूछा था ना, 7x। तो x की वैल्यू 3 है, 7 × में 3 20। आ गया, क्लियर है जिसको नहीं आया था। खत्म हो गया क्वेश्चन, और कुछ था नहीं इसमें। चलो ये क्वेश्चन करो जरा, ये देखें, ये देखते हैं ये कौन बच्चा करता है। करो इसको, ये क्या है, एक ही टाइप के क्वेश्चन दे दिए क्या इन्होंने। 9th करो एक बार। कितना टाइम हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी 10 क्वेश्चन करना है ना, 5 क्वेश्चन उसके। चलो 9:30 तक क्लास है, ठीक है। चलो करो।
हो गया? क्या वो नहीं हुआ क्या वाला? सर बी होगा क्या सेकंड? सेकंड सर। सेकंड? यस सर। सही है, सही है। भाई क्या है, पहले देखो क्या कह रहा है। आउट ऑफ थ्री नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। पहले तो मुझे आप ये बताओ कि ट्वाइस कौन है, फर्स्ट है, किसका ट्वाइस है सेकंड का, और हाफ कौन तो है? मैं सेकंड के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा, मतलब ये तो बिना सोल्व करे ही दिख ही रहा, मतलब वैसे ही दिख रहा है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कभी कभी रकमें ऐसी आ जाएंगी ना कि आप ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, और ऑप्शन मेथड हम इस क्लास में नहीं समझा सकते। समझ पा रहे होंगे आप मेरा दुख, सही बात है, ठीक है। तो देखो बेसिकली है क्या, फर्स्ट नंबर लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लेते फर्स्ट सेकंड थर्ड। बहुत सही बोला उन्होंने कि ऑप्शन में से जा सकता है, बट आप ऐसे देखो एक बार, यहाँ से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। आप ये देखो फर्स्ट है, पहले इन दोनों को ले लो, फर्स्ट है ट्वाइस किसका, सेकंड का। तो अगर ये एक होगा तो ये दो होगा, सही है। और फिर यस कह रहा है सर। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, फिर कह रहा है द फर्स्ट इज हाफ ऑफ थर्ड। ये जो फर्स्ट है ना, ये थर्ड का हाफ है। तो यार दो किसका आधा होगा, बताओ जरा, कोई क्या लिखूं मैं ऐसा जिसका दो आधा बने, मतलब क्या लिखूं ऐसा? 4 वन वन लिखूं? फोर 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 फोर। वाह भाई वाह, वन लिखेंगे तो वन का आधा तो आधा है। चार लिखूंगा तो चार का यस आधा सर। मतलब दो होगा। तो ये इक्वेशन तो मेरी वैसी मैच होगी। मुझे करना क्या था, मुझे यही तो करना था बस पेपर में। फिर उसने बोला था एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 56। बस एवरेज क्या है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है मेरे भाई सम करके, इनका सम कर दो, अपॉन में थ्री है, और इनकी एवरेज क्या 56 है। बस कहानी खत्म, और क्या था। तो कितना हो गया जरा ये बताओ, ये आपका निकल जाएगा थ्री प्लस ये आ गया 7/3, जो आपका है वो 56 है, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 56, ये इधर चला जाएगा इंटू में थ्री सेवन, या डायरेक्ट काट लो यार, 8 से 24 आ जाएगा, एक की वैल्यू 24 आ गई बस। अब ये क्या पूछ रहा है, द थ्री नंबर्स इन ऑर्डर, ठीक है। तो थ्री नंबर से तो ऑर्डर पूछ रहा है, और क्या पहला क्या होगा, पहला आपका दो था, तो पहला हो गया 48, 24 मल्टीप्लाई में टू 48। दूसरा क्या होगा, एक से मल्टीप्लाई करोगे 24 को 24 ही, दूसरा क्या होगा 96, खत्म कहानी, ठीक है। क्या था इसमें, कुछ था ही नहीं। और दूसरा देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात बोली है कि अगर आप ऑप्शन से देख सकते हो, मगर पता है क्या होगा, मैं क्यों नहीं समझा रहा ऑप्शन, जब पेपर आपके हाथ में आएगा ना, ऑप्शन से वही बच्चा करेगा जो डेली पेपर सॉल्व करता हो, या फिर वो इन चीजों में प्रैक्टिस कर रहा हो। जब पेपर आपके हाथ में आएगा ना, तो आप में से मुझे सच सच बताओ कौन ऑप्शन में जाके देखेगा, आप सीधा करने बैठोगे। तो इसलिए मैं करने वाली चीज बता रहा हूँ, बाकी आप ऐसा देख सकते हो, इस ऑप्शन को देखो। वो कह रहा है फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, सेकंड का डबल है फर्स्ट, 24 का डबल 48 है, सही जा रहा है। फिर कह रहा फर्स्ट इज हाफ ऑफ थर्ड, 96 का आधा है ये 48, बिल्कुल सही जा रहा है, खत्म हो गई काम। बट मेरे हिसाब से अगर आप गुरुजी का कहना मानो, तो इस मेथड को आप फॉलो करो, ठीक है। तो आप कभी नहीं फंसोगे, चाहे कितनी परेशानी आए, नहीं फंसोगे, ठीक है। और अगर ऐसे छोटी छोटी रकमें दे रखी होंगी फर्स्ट सेकंड, अगर कर पाओ तो ऑप्शन से बेहतर तो कुछ होता ही नहीं भाई, ठीक है। चलो आगे सबको समझ में क्लियर है यस सर। सभी को? यस सर। चलो बढ़िया, ये क्वेश्चन सेम है, चलो ये वाला करो। लो भाई इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, आप कैसे करोगे भाई, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया इन्होंने, एक मिनट, वहां ऑप्शन ही नहीं दिया, लो भाई बताओ। कितने नंबर है इसमें, एक दो तीन चार, तो ए बी सी डी ले लेते हैं, और फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, सेकंड इज वन थर्ड ऑफ थर्ड,
तो ये 3 होगा। द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, चलो लो ऑप्शन भी लिख देता हूँ मैं, ठीक है, लो ऑप्शन से भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूँ, एक ही नंबर पूछा ना, लार्जेस्ट ऑफ, तो ऑप्शन है 30, ऑप्शन है 25, ऑप्शन है 25, सॉरी 45, ऑप्शन है 60। एक चीज और करो, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, रुको रुको रुको, यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे 33 है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पे 60 नहीं, यहाँ पे 33 है, ठीक है। कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी, अब करो इसको। ये जिसने पीपीटी बनाई है उसने गलती की इसमें। सिक्सटी। बहुत बढ़िया, Last option. गुड गुड। देखो ध्यान से देखो भाई, कह रहा है फर्स्ट इज, ये 4 नंबर है ए बी सी डी, कह रहा है फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड, बी अगर एक है तो फर्स्ट हो गया 2, तो कह रहा है द सेकंड इज 1/3 ऑफ द थर्ड। 1/3 का मतलब अगर ये 3 होगा तो ये इसका 1/3 है, मतलब 1 हो गया। चलो सही, अब मुझे बताओ द थर्ड इज 5 टाइम्स द फोर्थ, क्या लिखूं यहाँ पर, कि ये जो थर्ड है ये 5 टाइम है इसका, तो क्या लिखूं यहाँ पे, बताओ कितना आएगा इधर। 15। 15, बताओ। 15। 12. कौन कह रहा है मतलब आप में से और कोई कह रहा है 15 आना चाहिए? 3/5। 15 क्यों आएगा भाई? अरे ये जो ये 7.6। अच्छा बिल्कुल हाँ सर। बिल्कुल सही, ये है। देखो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है थर्ड, ये तभी तो क्वेश्चन दिया, थर्ड इज 5 टाइम्स ऑफ फोर्थ, ठीक है। मतलब अगर थर्ड को मैं x मान लूं और फोर्थ नंबर को y मान लूं, तो आप ये देखो वो क्या कह रहा है कि x इज 5 टाइम्स ऑफ y। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3, तो y की कितनी हो जाएगी, 3/5। ये 3/5 कितना है, 0.6। अब 0.6 लिखते ही जो होशियार बच्चा होगा ना वो इस क्वेश्चन को छोड़ देगा, या जो बच्चा होगा ना जो स्ट्रगल करेगा वो छोड़ देगा, कहेगा यार पॉइंट में चला गया, पॉइंट में चला गया, ये तो बढ़ा जाएगा, बट नहीं है, कुछ बड़ा नहीं जाएगा ये, ठीक है। क्यों बढ़ा जाएगा ये, अब आप खुद देखो क्या बोला, बस इतना आपका ये फ्रेम हो गया, बस आपका आंसर आ गया। और क्या था, एवरेज कितनी बोली है, एवरेज बोली है 33। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में नंबर, कितने नंबर है, 1 2 3 4, इनको प्लस करो एक बार, प्लस करके क्या आएगा, 6.6 अपॉन 4, 33। काट दो, एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 इंटू में 4, 6.6, 2 2 कितनी हो गई, यहाँ पर एक की वैल्यू आ गई 20। देखो कटिंग आप लोग खुद कर लेना अपनी, ठीक है, मैं तो यहीं से काट सकता हूँ 20। तो एक की वैल्यू आ गई 20। लार्जेस्ट पूछा, लार्जेस्ट कौन सा है इनमें से, ये लार्जेस्ट है ना 0.6 है, लार्जेस्ट 0.6 है। लार्जेस्ट नंबर है आपका सी वाला थर्ड, इसने पूछा था लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर, लार्जेस्ट 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो, एक की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 20 मल्टीप्लाई में 3, 60 आ गया, खत्म हो गया आंसर। क्लियर है सभी को? क्लियर है? यस सर। चलो भाई, बस ऐसे ही करना है आपने, और क्या करना है, लो क्वेश्चन करो ये वाला जल्दी से।
ट्वेल्थ क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान सरल क्वेश्चन है, दिमाग सर एक बार पीछे वाला क्वेश्चन दिखाना। सर पीछे वाला क्वेश्चन जो था। दिखाएंगे दिखाएंगे, पहले एक बार ट्वेल्थ वाला करो। चलो जल्दी से करो ट्वेल्थ वाला। ये लो, जिसको देखना है वो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। यही है, जो बच्चों को नहीं पता मैं उनको एक बार दोबारा से बता देता हूं। जैसे मैं हमेशा कह रहा हूं आप लोगों को बार बार कि मॉक लगाओ मॉक लगाओ, तो अगर आप लोगों को लेना हो तो आप हमारा मॉक ले सकते हो। 10 मॉक हैं 900 के, ठीक है, जिसमें सीयूटी पीजी डी एलएलबी बीएचयू एलएलबी को रखते हुए भी, बेसिकली सीयूटी को ही ध्यान में रखते हुए हमने मॉक को डिजाइन करा है। तो ज्यादा आपको लोड पड़ेगा नहीं, मतलब आपको ये ले लो, आप कहीं से भी कंपेयर करोगे तो क्या है, मतलब 90 रुपीज का आपको एक मॉक पड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना। तो हमें ये है कि भाई सब लोग मॉक लगा पाए, क्योंकि कई भाई हमारे होते हैं जो बाहर से हैं, कहीं दूर से तैयारी कर रहे हैं, और मुझे मालूम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम सभी की रहती है। तो भाई देखो, मगर मॉक पेपर में लगाने जरूरी हैं, ये बात ध्यान रखना। तो मॉक एसेंशियल है, चाहे आप हमारे लिए कहीं से भी यूज करें, ठीक है, कहीं से भी आप मतलब ले सकते हैं। और अगर जो हमारे लेना चाहे तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सर मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, मैंने ऐसे ही कर दिया, मतलब ऐसे ही नंबर हाँ लेट तो कर दिया। सही कह रहे हो आप, मगर उसमें फिर ऐसे गलती हो सकती है, ध्यान से देखोगे तो होगा, ठीक है? करो ये वाला करो आप, कैलकुलेशन हाथ से करके देखो ना, तब सही होगा थोड़ा। सर मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूँ 30 गलत है क्या? गलत है। अरे आंसर ही 60 है, 30 कैसे हो जाएगा? हुआ किसी से? Sir, option A. ऑप्शन A. अच्छा, देख ऑप्शन ए आ रहा है। आ जाओ, देखो कह रहा था एवरेज एज ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी की एवरेज एज, ए प्लस बी सम कर दो जरा इनका, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है ना एवरेज, सम अपॉन में नंबर इंटू में 20, तो है सम कितना आ रहा है इनका 20 आ रहा है। आप बस सबका देखो, मैंने क्या बताया, हमेशा सम में से ही आप प्लस माइनस कर सकते हो, सबके सम निकाल लो, ए प्लस बी का आ गया 20। दूसरा केस ले लो, कह रहा है इफ सी वर टू रिप्लेस ए की जगह सी आ जाए, तो मतलब बी प्लस सी, बी प्लस सी कितना हो गया, इधर देखो डायरेक्ट 19 को, 19 इधर 2 इधर, ऊपर जाएगा कितना हो गया, बी प्लस सी आ गया आपका कितना, 38. बी प्लस सी कितना आ गया आपका 38 आ गया। वैसे ही आपका ए प्लस सी कितना आ जाएगा 42। माइक 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 बंद कर दो, ठीक है? अब क्या करोगे भाई, निकालना है क्या आपने, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। अब इन सबका क्या करो, इन सबका आप क्या करोगे, इन सबका सम कर दो। सबका सम करना कितना आ गया है, सबका जब सम होगा ना, तो यहाँ पर ना ये हर चीज डबल डबल आएगी, तो डबल में मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, और सम करके आ गया आपका 120। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, बिल्कुल बेसिक है यार, कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 60 आ गई। अब एक बार खुद बताओ, जब a प्लस बी प्लस सी 60 है, अच्छा सबका अलग अलग पूछा, ए का बी का सी का, ये कोई दिक्कत नहीं, यहीं से आंसर आता है। ये 60 आ गया, इसको आप टाइम एंड वर्क के मेथड से भी कर सकते थे, मगर ऐसे करो क्योंकि ये पढ़ रहे हैं, ये बेसिक है आपका। ए प्लस बी कंसेप्ट है, बेसिकली ट्रेडिशनल और कंसेप्चुअल मेथड है। ए प्लस बी प्लस सी आपका 60 आ गया। अब आपको अगर ए की बतानी है तो बी प्लस सी की वैल्यू डाल दो, बी प्लस सी की वैल्यू डाल दो, कितना हो जाएगा, ए प्लस में 38 इज 60, ए की वैल्यू कितनी आ गई 22। वैसे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18, और सी की आ जाएगी 20। क्लियर है सभी को? सर ये बी प्लस सी 38 कैसे है?
बी और ए प्लस प्लस सी सी 30 कहाँ गया? बी प्लस सी 38 कैसे आया? इधर देखो, बी प्लस सी को जैसे हमने देखा यहाँ पर कि ए की जगह सी लिख रहे हैं, ठीक है, ए की जगह सी लिखा तो ये हमारा सी प्लस बी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। सी प्लस बी एवरेज है ना, तो एवरेज 2 हो गया, एक दो 2 इधर आ गया, और ये कितना 19, तो 19 ये 2 इधर जाएगा तो सी प्लस बी कितना आ गया? 38 आएगा। समझ गए? इस सम है आपका, क्लियर है ये? बेसिकली एवरेज का फॉर्मूला लगाया, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन में नंबर। आवाज चली गई आपकी? ये 30 40 क्यों नहीं हुआ? फिर ए प्लस बी 20 क्यों लिखा? ए प्लस बी 40 क्यों नहीं हुआ? यस सर, ए प्लस बी 40 क्यों नहीं? ए प्लस बी क्या हो गया? 40 क्यों नहीं हुआ अगर ओ सॉरी बी सॉरी प्लस सॉरी यार, बताओ ना 40 आएगा, ठीक है, एक मिनट को 40 0 10 7 8, हाँ 120 आ रहा, 40 आएगा, 40, ठीक है। अरे इतनी बार क्वेश्चन करा रखे बच्चों के, वैसे ही रटे हुए हैं। अब समझ गए? ए प्लस बी 40 आ जाएगा, बी प्लस सी 38 आ जाएगा, ए प्लस सी 42 आ जाएगा। क्लियर है अब? यस सर। हाँ, यस सर। और देखो यार इतना सब ना मत करो, पता है क्या करो, सीधा ऐसे करो आप, जैसे कि एवरेज बोल रहा है, ये दो ही बंदे हो गए ना, दो, तो सीधा दो इधर जाएगा 20, तो कितना होगा? ए प्लस बी 40, खत्म। फिर ये बी प्लस सी 19 है, दो ही बंदे हैं, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी 38, फिर ए प्लस सी कितना हो जाएगा आपका 42, ऐसे लिखना है। अगली बार कभी कोई बोले ए है, बी है, सी है, उनकी एवरेज है 40, तो आप क्या करो, डायरेक्ट लिखो सीधा ए प्लस बी प्लस सी 120। क्लियर है? ये सब नहीं लिखना कि ए प्लस बी प्लस सी फिर डिवाइड बाय 2, फिर ये इधर जाएगा, सॉरी यहाँ पे 80, ओ सॉरी 3 हाँ 120 सही है। तो ऐसे आपने डायरेक्ट लिखना। चलो एक क्वेश्चन है लास्ट, और ये वाला करो एक बार, अच्छे से करना, कैलकुलेशन वाला ही क्वेश्चन है ये, अच्छे से करो, ठीक है? हाँ अब ठीक है, चलो ठीक है, ठीक करो करो। सेवेंटी 75 kg। 75 kg बिल्कुल सही है, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन ही है। अब आप देखो क्या कह रहा है, देखो इसको हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। कह रहा था एवरेज वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज 84, ठीक है, मतलब एवरेज वेट है ए बी सी का, तो सीधा लिख लो सम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 84 मल्टीप्लाई में 3 आपका आ गया 252, ठीक है। फिर कह रहा है एक और जुड़ जाता है, अनदर मैन जुड़ जाता है, क्या है, डी जुड़ जाता है इसमें, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई में 4 320, ठीक है। अभी का बताओ, इसमें से मैंने ये घटा दिया, इसमें से मैंने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लिख दी 252 प्लस में डी, ठीक है, ये घटा दो बेसिकली, तो कितना हो जाएगा 320 में से ये 252 जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 68, सही है 8, हाँ 68 ही आ रही है ना, हाँ डी की वैल्यू 68 आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है कि और देख लो, चलो कोई नहीं, अगर यहाँ तक भी नहीं समझ में आया, यहाँ तक तो सभी ने कर लिया होगा। अब आप आगे देखो, अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी, इसलिए मैंने डी की वैल्यू निकाली है
क्योंकि कोई और आदमी है जिसका वेट क्या है, डी से 3 किलो ज्यादा है। सम में ही मैं प्लस माइनस करता हूँ, डी का वेट है 68, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 68 प्लस में 370। यहां तक दिक्कत किसी को? यहां तक दिक्कत है किसी को? नो सर। बस और क्या है, 71 आ गया। अब क्या है, एवरेज एज ऑफ, ये निकाल दो एवरेज एज क्या है, यहाँ पर लिख दो। डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे तो। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना हो जाएगा ये, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 79 मल्टीप्लाई में 4 कितना होता है ये, 316, 316। 316 है। बी और लिखते रहो यहाँ पर, बी और सी, डी की वैल्यू 68 है, इसकी 71 है। बी प्लस सी आपका निकल के आ गया यहाँ पर 9 और 13, ये आ गया आपका 177 आ रहा है। बी प्लस सी 177 आ गया। डायरेक्ट बी प्लस सी की वैल्यू डाल दो यहाँ पर। ए प्लस बी प्लस सी था आपका 252, बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 177, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटा दो, ए की वैल्यू हो गई आपकी 75। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है, और आंसर तब भी आ जाएगा वैसे तो, मगर ऐसे चलोगे तो सही है। देखो ये क्वेश्चन सभी को लेंदी पड़ेगा, कई बार ऑप्शन से भी निकाल लेते हैं हम सोच कर, मगर वो यही है कि जब आपकी इस कंसेप्ट में प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तभी आप ऑप्शन से कर पाओगे। क्लियर है सभी को? क्लियर है, कोई दिक्कत है? क्लियर सर। एक बार और समझा दो भैया। एक बार और समझा दूं? चलो देखो ध्यान से देखो, थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, ध्यान दे। पहले तो आप ये देखो, इससे क्या निकाल सकता हूँ, इससे मैं ये बोल सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी, ये 84 है। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी आ रहा है मेरा 252, सम आ रहा है। फिर वो कह रहा है डी भी जुड़ गया, फिर मैं बोल सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 80 एवरेज है। 80 एवरेज तो 80 मल्टीप्लाई में 4, 1 2 3 4 नंबर से मल्टीप्लाई करता तभी सम आता है, 320 आ गया। यहाँ से मेरा डी निकल के आ जाएगा 16। अब कह रहा है एक आदमी और जुड़ जाता है ई, जिस जो 3 ज्यादा है डी से, तो ई जो है वो 3 ज्यादा है, ई हो गया 71 खत्म। अब जो बोल रहा है वैसे लिख दो। क्या कह रहा है, अब इनका वेट क्या है, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कितना है 79 मल्टीप्लाई में 4, अभी हमने निकाला था 316। अब बी इन सबकी वैल्यू डाल दो, बी प्लस सी तो अभी आप पता नहीं आपको, डी कितना 68, ई कितना 71, ये है 316। बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 177। अब बी प्लस सी ए निकालना है अपने ए, अब जो भी निकालना हो सभी बता दोगे आप तो, ठीक है। अब जब ये ए निकालना है तो ए के लिए इसमें डाल दो बी प्लस सी की वैल्यू। ए प्लस बी प्लस सी 252 था। अब बी प्लस सी को अगर 177 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू होगी 75। क्वेश्चन खत्म, स्क्रीनशॉट ले लो। रिकॉर्डिंग आपको कल 9 बजे के बाद मिल जाएगी। विनय कक्षा जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें भी, जो हमारा यूट्यूब चैनल है बैरिस्टर बाबा, उसमें भी आपको मिल जाएगी। पहले मिल जाएगी आपको बैरिस्टर बाबा में, उसके कुछ ही सेकंड्स बाद विनय कक्षा में भी आ जाएगी, ठीक है। दोनों अपने ही चैनल है, आप किसी में भी देख सकते हो। 75 kg आ गया, बिल्कुल सही आंसर। ये था आपका एवरेज।